जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में ना वेलकम करता हूं। सीडीएस का एग्जाम हो गया है तो अब तुम्हें मेरी बात थोड़ी ज़्यादा समझ में आएंगी। 90% एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो सेटिस्फाई नहीं होंगे अपनी परफॉर्मेंस से। उनको लग रहा होगा कि आखिर सब कुछ पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद क्या कमी रह गई। आज की इस वीडियो में एज अ मेंटोर, एज अ प्लेटफॉर्म, जो भी कह लो भैया, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने नेक्स्ट सीडीएस को 100% क्लियर करोगे। मार्क्स माई वर्ड्स, बस ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना। एंड सच्ची बता रहा हूँ मैं, ये जो लूप है ना, बार बार क्लियर ना करने का, पेरेंट्स के पैसे खर्च हो रहे हैं, इतना कंधों पे बर्डन फील होता है, इन चीज़ से बाहर निकलो यार। जब आप पीओपी में मिलते हो ना, मतलब आप देख रहे हो, इतनी स्माइल देखो, मतलब ना इतनी अच्छी फीलिंग होती है, मैं बता नहीं सकता। जब आपके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, थैंक कर रहे होते हैं, तो लगता है कि यार यही रियल कमाई है। मेरे लिए ना एज अ प्लेटफॉर्म बहुत ईजी है कि मैं क्लेम कर दूं कि भाई अपना रैंक 1 आया आईएमए में, रैंक 2 आया ओटीए में। लेकिन जो बेस्ट फीलिंग होती है वो यही होती है जब एक बच्चा सीधा एकेडमी पहुंच जाता है। एग्जाम, एसएसबी, ये सब कुछ एक प्रोसेस है। अब जो कुछ भी हुआ, आगे की बातों पे बहुत गौर से ध्यान करना, मतलब तुम्हारा पेपर 100% क्लियर होगा। समझते हैं, आपको पता होगा अगर आप सीडीएस दे रहे हैं या फिर पहली बार भी दे रहे हैं कि आपको ओटीए के लिए इंग्लिश और जीके का पेपर देना पड़ता है। और अगर आप एएफए, आईएमए, आईएनए को फोकस कर रहे हैं तो मैथ्स का पेपर भी ऐड ऑन हो जाता है। अब ना एक चीज बहुत गौर से समझना, इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है बाबू, मतलब आज का पेपर भी हमने देखा, एक बच्चा अगर ढंग से मेहनत करे तो वो 80% स्कोर इजीली कर सकता है। मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, सोचो 12 तक। लेकिन अगर मैं अपने इंग्लिश स्कोर्स की बात करूं तो बाबू हमेशा 70+ में रहे हैं। तो ये मत सोचना कि आपको हिंदी नहीं आती थी, आपको इंग्लिश नहीं आती थी, आप हिंदी मीडियम के थे इसलिए स्कोर नहीं हो पा रहा। बस आपकी मेहनत लगेगी। और सच में हर एक बच्चे, जो आप ये सिलेक्शन देखते हो ना, जो बच्चे बोल रहे होते हैं कि सर ये वर्ड आ गया, ये ईडियम आ गया, ऐसे आ गया, वो एक चीज, एक तुक्का, एक नोट से नहीं होता, वो उनकी मेहनत होती है। और सीडीएस में मेहनत ही आपको कंसिस्टेंटली पास करा सकती है सारे एग्जाम्स में। आप समझिएगा, अगर आप कैपेबल हो जाते हो बाबू 80% इंग्लिश में स्कोर करने के लिए, मैं भी समझाऊंगा कि आखिर इंप्रूव करोगे कैसे, कैसे इस बुक की जंजाल से हटोगे। तो आप जीएस वाले पोर्शन को, जो कि पूरा समुद्र है, आप इमेजिन करो, जब ना जीएस की बात होती है ना, तो जीएस में इतने सारे बुक्स रिकमेंड हो जाते हैं कि ज्योग्राफी में आप क्लास 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो, पीवाईक्यू कर लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, पूरा का पूरा समुद्र और समेटने जाते हो। मेरी हमेशा एक ही स्ट्रेटजी होती है जो हर बच्चे को सिखाता हूं कि भाई इंग्लिश में आपका फोकस 80% पे होना चाहिए। अब आपके मन में पहला ख्याल यह आएगा कि साहिल भैया आखिर 80% हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं। इन जनरल आपका पेपर 3 कैटेगरी में बटा होता है: ग्रामर पोर्शन, वोकैब पोर्शन, कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन। इन तीनों को मिला के सेक्शन कभी कभी ऊपर नीचे होते हैं। इस बार का पेपर आपने देखा सीडीएस 126 का, तो आपको देखेगा पूरे पेपर में वोकैब वोकैब भरी हुई थी, लेकिन थोड़ी इजी वोकैब थी। अब समझिएगा, इन जनरल हर एक बच्चे को लोग ये 3 बुक रिकमेंड कर देते हैं। मैं बता रहा हूं, कोई बोलेगा ब्लैक बुक कर लो, कोई बोलेगा ये कर लो। आपको पता है ना क्या है वो? इतने सारे वोकैब, इतना सब कुछ, क्या पॉसिबल है ह्यूमन लेवल पे कि आप सब कुछ रट जाओगे, सब कुछ आपके दिमाग में हो जाएगा? यार एक बार को ना ग्रामर समझ लिया आपने, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर ली, वोकैब की ऐसी चीज है क्या कि आप एक एक करके रटते जाओ और वो कंप्लीट हो जाए? सबसे पहली चीज जो आपको इंश्योर करनी है बाबू, ये करनी है कि इंग्लिश आप 1 घंटे, 1 आवर डेली पढ़ रहे होगे। 1 घंटे डेली पढ़ोगे, स्पेशली ग्रामर वाले पोर्शन को। आप जो डिटरमाइनर देख रहे होते हो, प्रीपोजिशन देख रहे होते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे होते हो, पूरे पेपर में आप 1 घंटे अगर डेली निकाल सकते हो ना, तो आप ये चीज, अब ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको ये बता रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं सेम टू सेम चीज। मतलब ना आप देखोगे, एक क्लास, जब भी आप डिफेंस में यहाँ पे देखोगे ना, तो एक क्लास मंडे टू फ्राइडे फिक्स होती है, फिक्स होती है हमेशा इंग्लिश के लिए। चाहे कोई भी दिन आ जाए, मंडे टू फ्राइडे एक क्लास इंग्लिश की चलेगी चलेगी। प्लस वोकैब के लिए और प्रैक्टिस के लिए स्पेशली सैटरडे को एक क्लास लगा दिया होता है हमने कि भाई बच्चे का वोकैब साथ साथ चल रहा हो। और यही नहीं, जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं, स्पेशली मैं गुरुकुल की बात करूं, जो बच्चे गुरुकुल के होंगे वो रिलेट करेंगे कि जब वो सुबह 9 बजे आ रहे होते हैं यहाँ पे दिल्ली कैंपस में, तो सबसे पहला काम उनको न्यूज़पेपर देते हैं। और तब उनको ये बात समझ में नहीं आती है, सर न्यूज़पेपर रीडिंग से कैसे हो जाएगा? बाबू न्यूज़पेपर अगर आप जब डेली बेसिस पे एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो ना, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका वोकैब, इनफैक्ट आपका करंट अफेयर्स, सब कुछ एक साथ इंप्रूव हो रहा होता है। तो आज से ये ठान लो कि दिन का 1 घंटा आपकी इंग्लिश को जाएगा।
चाहे उसमें ग्रामर पढ़ रहे होगे या कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो, चाहे न्यूज़पेपर रीडिंग करके वोकैब निकालो। और न्यूज़पेपर तो अलग से आधा घंटा का टाइम रख लो केवल वोकैब मतलब पोर्शन के लिए। जब वोकैब न्यूज़पेपर में देख रहे होगे और पीवाईक्यूज करोगे तो अपने आप ही आएगा। इंग्लिश मतलब एक लैंग्वेज है जो आपको सीखनी पड़ेगी, रट्टा मार के काम नहीं चलेगा। आज तक आप यही करते हुए आते हो। और पता है होता क्या है, जैसे मान लो मैंने आपको ना बाबा एक पीडीएफ दे दी, ठीक है, आपको एक पीडीएफ पकड़ा दी, उसमें 500 वोकैब थे, आपने रट्टा मार लिया, 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से 2 वोकैब एज इट इज मिल गए विथ ऑप्शन। आपके लिए वाह भाई, साहिल भैया ने एक पीडीएफ दी थी, वहां से आ गया। बाबू इससे पेपर क्लियर नहीं होगा। पेपर तब क्लियर होगा जब 10 में से 8 वोकैब सही हो रहे होंगे, ग्रामर के मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। समझ रहे हो? तो आज से गांठ बांध लो कि इंग्लिश में कुछ भी करके 80% के अराउंड स्कोर करना ही करना है। और ये डुएबल है। जब मेरे जैसा एक हिंदी मीडियम का बच्चा स्कोर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बात करेंगे जीके की। जीके की बात करूं, जीके में हम टारगेट करते हैं कि यार हमारा स्कोर 40% तक हो। एज अ मेंटर आज मैं CDS 126 में 50+ क्वेश्चंस दिखा दूंगा कि देखो मैम ने ये पढ़ाया, मैंने ये पढ़ाया, फिजिक्स में ये आया। पर क्या वो आपके काम आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप ना हमेशा सब कुछ समेटने में लगे रहते हो। तुम एक समुद्र को नहीं समेट सकते हो। और यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है बाबू कि मतलब कहां से क्वेश्चन पूछेंगे। आज तक उन्होंने स्टोन एज से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। इस बार के पेपर में 2-3 क्वेश्चन वहीं के डाल दिए। आप समझ रहे हो? तो आप सब कुछ पढ़ ही नहीं सकते, आप हिस्ट्री छोड़ रहे हो। तो मैं बस आपको यह बोलूंगा कि आप अपने जीएस वाले पोर्शन में एक चीज, जब आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपकी वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर तो ठीक हो रहा है, साथ में आपके करंट अफेयर्स भी अप टू डेट हैं। पहली चीज, आप डिटेल में न्यूज पढ़ोगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो भी कर लोगे। तो करंट अफेयर्स के जो 15, 20, 10, 15 जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका मामला शॉर्ट हो गया। आपके पास सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, डिफेंस जीके या फिर स्टैटिक जीके बोल लो। अब आप सोचो कि क्या इन डेप्थ इन चीजों को कभी कंप्लीट कर सकते हो? कभी भी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो क्या करना होता है, समझो मेरी बात को। अगर आप ये सारी बुक, बाबू एम लक्ष्मीकांत ना पॉलिटी की ना आईएएस वाले भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, पीसीएस वाले भी पढ़ते हैं। आपके सीडीएस में कितना आएगा? तो यहीं पे ना आपको समझना ये है कि ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, इमेजिन कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था इतने बुक्स में दिमाग मारा, फिर समझ में आया कि यार ये चीजें बहुत अनइंपॉर्टेंट हैं। आज मेरा अगर एक छोटा भाई होता तो मैं उसको क्या ये बुक्स ला के देता या फिर अपने वही नोट्स देता कि बाबू तू ये पढ़ ले, इसमें वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यूपीएससी सीडीएस में बार बार पूछता हुआ आया है, जिनका स्कोरिंग सेक्शन बहुत ज्यादा है। यही होता। पता है ये जितनी एनसीईआरटी है, इनफैक्ट लक्ष्मीकांत की ना हमने अराउंड 98 पेजेस में ना एक मतलब सिंप्लीफाइड पीडीएफ बना रखी है जिससे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। स्पेशली ये क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए, 11-12 की ज्योग्राफी या फिर आप साइंस का पोर्शन कह लो एनसीईआरटी 10 तक, इन सब को ना समराइज करा हुआ है। एंड रिचा मैम की आप स्लाइड्स देखोगे कभी क्लासेस में तो वो सेम चीज यही कर रही होती है। और पता है जब मैंने आपको बताया कि इंग्लिश वाले पोर्शन में बाबू आप डेली एक क्लास कर रहे होते हैं, तो सेम जीके के लिए ना डेली 1.5 से 2 घंटे की एक क्लास हम करते ही करते हैं। मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि बस आपको बता दिया। ये सेम चीज ही बैचेस में फॉलो करते हैं। आप खुद से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप बिल्कुल पढ़ो। आप अगर हमारे साथ पढ़ रहे हो तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। 1 से 1.5 घंटे इसी में जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज, जिस दिन आपने ये अपने माइंड में इंश्योर कर लिया कि करंट अफेयर्स कर लूंगा, मैं साइंस अच्छे से कर लूंगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो कर लूंगा, मैं बता रहा हूं कि आपके 30+ में नंबर बनने लगेंगे। और इमेजिन करो अगर कोई 70 इंग्लिश में लेके आ रहा है और 30 भी लेके आ गया तो उसका ओटीए बहुत प्यार से क्लियर हो जाएगा। लास्ट जो आपकी कट ऑफ्स आ रही हैं 80, 85 ऐसे ही आ रही हैं क्योंकि पेपर ही ऐसा आ रहा है। और यही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक बच्चा जिसका माइंड क्लियर है बहुत ज्यादा कि 80% इंग्लिश में करूंगा, 40% जीके में करूंगा, वो हमेशा पेपर फोड़ के आएगा, हमेशा। और अपना ये जो आप फील करते इसको हटाओ यार, कब तक यही करते रहेंगे? एक बार मेहनत करेंगे और आग लगाएंगे। समझना मेरी बात को। मान लो अच्छा 2 कैटेगरी होती है बच्चों की। पहला वो जिनको सच में डंडे मारने पड़ते हैं पढ़ाई करने के लिए, जिनका कंसंट्रेशन नहीं, फोकस नहीं होता, वो मतलब दिमाग यहाँ वहाँ घूम जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
जो अपने सिंसियर होते हैं, जो घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको ना ये पहचानना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको डंडा मार के रूम में बिठाया है, 8-8 घंटे पढ़ाया है, उसके बाद उनका पेपर क्लियर हुआ है। कमी उस बच्चे में नहीं थी। हमारा भाई इतनी इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है और सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। किसी को मार के सिखाना पड़ता है और कोई बातों से समझ में जाता है। इसीलिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो भी क्लासेस होती है ना, इनमें एक ही डिफरेंस होता है। आप जब गुरुकुल में होते हो, मैंने आपको आज बोल दिया कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, मुझे पता है कोई एक हफ्ता फॉलो करेगा, कोई एक महीना, कोई पूरे टाइम फॉलो करेगा, और कोई सुन के स्किप मार चुका होगा कि यार पागल थोड़ी हूं मैं, मंथली मैगजीन पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा। बाबू ऐसे नहीं होता। आप समझ रहे हो ना? अगर बोल दिया, लेकिन अगर यहाँ पे जब गुरुकुल वाले बच्चे होते हैं, आखिर हमने एफकेट में इतने रिजल्ट क्यों दिखाए थे, अभी सीडीएस आएगा वहां पे दिखा रहे होंगे, इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर शरद है, जो कोऑर्डिनेटर है, हम बिठा देते हैं कि भाई इनको इस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दे दो। कम से कम लेके बैठेंगे तो एक दिन नौटंकी करेंगे नहीं पढ़ने का, सेकंड डे अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा उनसे, फिर तो होगा ना दिमाग खराब, फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना फिर गाली खाएंगे। तो ये इन चीजों का खास ख्याल रखना है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कि आप खुद से पढ़ सकते हो या फिर आपको पीछे से करना पड़ता है, जोर देना पड़ता है कि आप इस चीज को पढ़ लो। तो एक क्लास मैंने बता दी, 1 घंटा आप फिक्स करोगे अपने इंग्लिश के लिए, जैसे हम करते हैं 1.5 से 2 घंटे की एक क्लास जीके वाली। वीकली लेवल पे जैसे मान लो कि वीक में सैटरडे वाले दिन हम क्या करते हैं, सैटरडे वाले दिन आप भी इसी सेम चीज फॉलो करोगे। सैटरडे वाले दिन वोकैब का पूरा रिवीजन करा, जो भी हमने न्यूज़ में देखा था एक हफ्ते तक, उसका पूरा रिवीजन करा, उन वोकैबुलरी को याद करा, रिवाइज करा। दूसरा, उस वीक में जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े थे, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, वो रिचा मैम आपको कराती हैं। आप खुद से कर रहे हो तो आपने न्यूज़पेपर पर अंडरलाइन कर लिया और उसको रिवाइज कर लिया। साथ में ऑनलाइन में, चूंकि ऑफलाइन में तो आप सामने ही होते हो, इनको अगर मुझे ट्रैक करना है ऑनलाइन में तो सिंपल है कि लाइव क्लासेस को कितने % बच्चों ने देखा, कौन सा बच्चा उसको देख रहा है, और अगर नहीं देख पाया, जब उसको हमने रिकॉर्डिंग क्लासेस दे दी, तो क्या वो बच्चा उन रिकॉर्डिंग क्लास को देख रहा है, ताकि कम से कम फोन करके गाली तो दे सकते हैं कि भाई तूने पैसे दिए हैं इस कोर्स में तो पढ़ क्यों नहीं रहा है। एटलीस्ट उसके पेरेंट्स को अपडेट तो कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का नंबर होता है, बोल सकते हैं कि भैया ये नहीं पढ़ रहा है, आपका बच्चा, इसका रिजल्ट खराब होगा, हम अपने साइड से कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपने वीक में कितना पढ़ लिया। अगर आपका एक वीकली फुल मॉक हो जाए, जैसे आपने आपने पूरे हफ्ते में जो पढ़ा उसका आपने खुद से टेस्ट ले लिया कि ये काम करता हूं, कुछ क्वेश्चंस करके देखता हूं। हम भी यही करा रहे होते हैं भाई। एक टीचर, जो इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो कौन कैसा पढ़ा रहा है, बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, एक बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, इसी चीज से इंश्योर हो पाता है कि भाई जब उसका वीकली मॉक होगा, हफ्ते भर में जितना पढ़ा है उसमें सारे बच्चे एक, मतलब एक जो नंबर होता है, जो कट ऑफ बोलते हैं, उसके ऊपर करना चाहिए। अगर बिलो कर रहा है, इसका मतलब उस बच्चे को थोड़ा डंडा मारना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, राइट। तो यही चीजें होती हैं जो आपको कंसिस्टेंट बनाती हैं और यही चीजें आपका पेपर क्लियर करवाती हैं। अच्छा, एड ऑन में क्या कर सकते हो, एड ऑन में आप सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो, ये कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट करती हैं। इस बार हमने डिफेंस मैनिया पे यही इंप्लीमेंट करा है कि भाई हर एक सेक्शन के मॉक्स अलग अलग होंगे। अगर एक बच्चे को एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज, स्पेशली हड़प्पा के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो वो बस वही क्वेश्चन करेगा, क्योंकि हफ्ते में अगर उसने वो पढ़ा है तो वो उनके क्वेश्चन करके थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेगा। आप तब तक कॉन्फिडेंट नहीं होगे जब तक आप पढ़ने के बाद उस टॉपिक के क्वेश्चंस ना लगा लो। ये क्वेश्चंस कौन से होंगे सेक्शनल मॉक्स में, वही क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपीएससी के एग्जाम्स, जैसे कि सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, इनफैक्ट कुछ एनडीए क्वेश्चंस, और जो स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप ये खुद के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। आज के टाइम पे तो सबके पास बहुत सारी बुक्स हैं, जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो। उसके बाद मॉक्स, स्टार्टिंग से ही हम बोलते हैं कि आपको फुल मॉक्स करने हैं, आपको फुल मॉक्स करने हैं। आप एग्जाम तक इतने मॉक्स दे दो कि आप, मतलब ये फील करो, एग्जाम्स तक आपके इतने मॉक हो जाएं कि आप ना जब नेक्स्ट पेपर देने जाओ तो आपको लगे कि ये भी आपका एक मॉक ही है। ना एग्जाम में पैनिक हो गए, ना कुछ हो गए, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो डे 1 से भले ही पीवाईक्यूज के मॉक लगाओ, लेकिन लगाओ, देखो कि हर मॉक में कितना स्कोर हो रहा है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब बच्चे ऐप पे देते हैं, पेपर सबमिट करते ही आ जाता है ना रिजल्ट, कि भाई इंग्लिश में इतना आया, जीके में इतना आया, मैथ्स में इतना आया, तो समझ में आता है कि अच्छा इस तरीके से होगा। यही फर्क पड़ता है। एक, जैसे मैंने समझाया ना कि एक को जबरदस्ती मॉक दिलवाने पड़ते हैं, एक को मैंने बोल दिया वो कोर्स में जाएगा सीधा मॉक दे लेगा, राइट, और एक उसको इग्नोर कर रहा होगा। तो जो इग्नोर कर रहे हैं वो ऑडियंस है ही नहीं, अपने उनसे बात ही नहीं करनी, वो तो फिर टाइम पास ही कर रहे होंगे। वो एक जस्ट इन 2 लाख सब्सक्राइबर्स में एक नंबर काउंट है, एंड आई रिक्वेस्ट कि आपको वो नंबर काउंट नहीं बनना है भाई। साल में अपने सिलेक्शन लो, एसएसबी से रिकमेंड हो, मेरिट में आके
पीओपी में मिलना, बस दिल से यही उम्मीद होती है। नेक्स्ट में बात करो बाबू डाउट ग्रुप्स की, राइट। हम क्या करते हैं कि जितने भी मतलब एक मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, किसी कोर्स में कुछ मेंबर्स हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया, वहां पे उनके मेंटोर्स डाल दिए और वहीं फैकल्टी मेंबर्स डाल दिए। अब हफ्ते भर में जो पढ़ाई करी है उसके डाउट्स वहीं पे पूछ सकते हैं, राइट। बहुत सिंपल है उनके लिए पूछना, वहीं पे पूछ लेंगे और खत्म हो जाएगा। आप बहुत सारे ग्रुप्स में होते हो तो अगर आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, बस आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। एंड लास्ट, कि हमेशा यूपीएससी के पैटर्न को चेक करते हुए रहना, हमेशा चेक करते रहना है कि भाई कहीं पे कोई भी दिक्कत होगी, कुछ भी ऐसा होगा तो मुझे तो ये करना है, राइट। मतलब मुझे लेटेस्ट पैटर्न को हमेशा फॉलो करते रहना है। अगर ये इंग्लिश में 80, जीके में 40 और मैथ्स में स्पेशली, मतलब अगर ओटीए के लिए इतना कर लोगे आपका पेपर 100% क्लियर होना ही होना है। कोई रोक ही नहीं सकता है। डे 1 से यही माइंडसेट लेके चलो और यही फॉलो करा रहे होते हैं। आपको लगता है आप खुद से पढ़ सकते हो, खुद से पढ़ो। आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, डिफेंस मेनिया ऐप पे हमने CDS1, CDS2, CDS 2027 वाले, जिनके पास एक अटेम्प्ट हो, जिनके पास 2 अटेम्प्ट हो, जिनके पास 3 अटेम्प्ट हैं, उन सब के लिए अलग अलग कोर्सेज बनाए हुए हैं। सिकंदर 2.0, 3.0। आप बस कुछ मत करो, आपको कंफ्यूजन होगा 858119588807, या स्क्रीन पे भी आ रहा होगा नंबर, आप बस उस पर व्हाट्सएप कर दोगे कि सर सीडीएस के रिगार्डिंग मुझे सीरियस हेल्प चाहिए, मैं बहुत सीरियस हूँ अपने अटेम्प्ट को लेके। एंड सच में टीम आपकी पूरी काउंसलिंग करेगी, दे विल सजेस्ट यू कि कैसे होंगे। एंड मेरा जो विजन होता है कि मैं मतलब क्वालिटी से क्वालिटी कंटेंट, अच्छे से अच्छा फैकल्टी आपको एक मिनिमल प्राइस में ऑफर कर दूं, तो मैं प्राउडली बोलता भी हूँ खुलेआम कि आप मार्केट में कहीं भी कंपेयर कर लेना। मतलब मुझे ना कभी ब्रैग करने की नीड पड़ी, ना मुझे गाने की नीड पड़ी। मतलब समझ रहे हो ना कि ये आ गया वो आ गया, कुछ भी नीड नहीं होती। और एक दिल की बात है, अगर तुम तक समझ पाती है, मतलब हो सकता है कि मैं मार्केटिंग में बहुत बुरा होऊंगा, मुझे उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करना नहीं आता, बट आई नो कि हम बच्चों के साथ मेहनत कितनी कर रहे होते हैं। मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ कंटेंट होगा, आप पढ़ रहे होगे। मैं किसी की बात करूँ ना, बेट संतोषी मैम और ऋचा मैम और प्रशांत सर हो, खुद की बात, मतलब सब लगे ही होते हैं ऑन द पॉइंट, राइट। तो डिसीजन आपका है। अब बात करते हैं थोड़ी सी मैथ्स की। अगर मैं मैथ्स की बात करूं बाबू, तो आप देख रहे होगे कि सीडीएस का मैथ्स बहुत बड़ा है, बच्चे ना सिलेबस को लेकर पागल हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर केवल मैथ्स पढ़ना है और स्पेशली सीडीएस का ओपन प्रमोशन सुन लो, 999 का बैच है डिफेंस मेनिया ऐप पे विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी। केवल सीडीएस ही नहीं, एसएससी कोई भी एग्जाम दे रहे होगे, आपके लिए ये हमेशा हेल्पफुल होगा। उसको इनरोल कर लेना, उसमें लाइव लेक्चर्स भी हैं, रिकॉर्डेड भी हैं। आपको बस वो वीडियोस देखने हैं, डाउट्स क्लियर करने हैं और इजीली मैथ्स वाले पोर्शन में 50+ नंबर लेके आ जाओगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। दिल छोटा नहीं करना है, पेपर ही था, हुआ है, एंड यू ऑल नो हमें जो भी मेहनत करी उसका फल मिलेगा। अब आंसर की आ जाएगी 16 तारीख को ऑफिशियल, यूट्यूब पे भी हमने डाल दी हैं। आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिली है इस वीडियो से कि मुझे आगे क्या करना है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो उन चीज़ों से, आप बस अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी फीडबैक है वो छोड़ देना। बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।